अब आ जाते हैं इस बात पे, क्या बात पे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स, ठीक है, दी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल लफ्जों में तो आपको पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल में ये कहता है कि जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी आपके करंट के, और जो आपका करंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा आपकी फोर्स के। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं बैकग्राउंड में बताता चलता हूं क्या है क्या नहीं है। द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इज यूज्ड व्हेन वी नो टू थिंग्स। एक आपको पता होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सो यू विल बी नोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात यह होगी कि आपको यह भी पता होगा कि आपका करंट कैसा है, यू वुड ऑल्सो बी नोइंग योर करंट। और ऑब्वियसली जो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो वो क्या निकाल सकते हो, वो आप ये निकाल सकते हो कि वो फोर्स क्या हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल इस तरह से याद रखो, या तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट दिया हुआ होगा, या तो इस तरह से याद रखो कि इट इज यूज्ड टू टेक आउट द फोर्स। ठीक है, सो यूज्ड व्हेन वी नो दीज टू थिंग्स एंड इट विल give you the direction of the force actually। now क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है, ये आपको बाय हार्ट याद रहनी होनी चाहिए, क्या चीज है क्या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो आई वांट एवरीवन कि अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए, सिर्फ लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल भी है, वो हम अलग पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़ रहे हैं। तो यूजिंग योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, आई वांट एवरीवन कि अपनी मिडिल फिंगर सीधी कर ले। ठीक है, जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूं, मेरी मिडिल फिंगर टुवर्ड्स दी, फॉर एग्जांपल मेरी स्क्रीन की तरफ जा रही है। ठीक है, मेरी पॉइंटर आप लोगों की तरफ पॉइंट कर रही है और मेरा थंब जो है वो यूं पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाने वाले हो, सो जो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज गोइंग टू बी योर पॉइंटर। ठीक है, यानी जो आपकी पॉइंटर है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो करंट है दैट इज योर मिडिल फिंगर। ठीक है, करंट इज योर मिडिल फिंगर। एंड आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आएगी वो कैसे आएगी, दैट विल कम थ्रू दी थंब। ठीक है, और आप कोई अपनी मर्जी से कोई और उंगलियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही 3 उंगलियां हैं देखने के लिए। और बाय हार्ट ये याद कर ले, अब से क्या चीज याद कर ले, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। ठीक है, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट दिया हुआ होगा, यू कैन वर्क आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यूजिंग दिस। ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कब कब अप्लाई होता है, तब अप्लाई होता है जब आपके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और आपके पास एक करंट है। ठीक है, और आप निकालना चाह रहे हो फोर्स। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको फोर्स दी हो, करंट दिया हो, आपको पूछे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो। समझना क्या है इस बात में, इस बात में यह समझना है कि फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जब लगाते हैं जब फोर्स प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। ठीक है, देयर इज अनदर रूल, द राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, वो भी ऐसा ही है, लेकिन वो तब लगाया जाता है जब फोर्स आप खुद लगा रहे हो तो सिस्टम पे। अभी फोर्स खुद प्रोड्यूस होगी, आप फोर्स कहीं नहीं लगा रहे हो, फोर्स इसमें लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में खुद प्रोड्यूस होती है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। एक्चुअली मूविंग ऑनवर्ड्स, ये आई होप सबको जो है वो बात समझ में आ गई हो और अपनी उंगलियों की डायरेक्शन से पता चल भी गया होगा कि ये 3 चीजें जो हमने डिफाइन करी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और थंब, जो आपका जो फोर्स है, दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अब जल्दी से लेट्स जो है वो सी किसको कितना क्या समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ नॉर्थ पोल। ठीक है, this is a north pole and this is a south pole, north pole, south pole। ठीक है जी, एक्चुअली अब मुझे इसमें क्या बात समझानी है, सबसे पहले तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे मार्क करूंगा। व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
नॉर्थ टू साउथ, यस, इट विल बी गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही हैं, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये, आपके पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर कैसा है? कंडक्टर जो है वो ऐसा है। ये क्या बनाया है आपने वहाब साहब? आपने ये क्या बनाया है? एक गोला और उसमें क्रॉस, ठीक है। दिस इज योर कंडक्टर, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, ना ये जो क्रॉस होता है, दिस क्रॉस, जो आपका जो ये क्रॉस होता है इस तरीके से, दिस इंडिकेट्स इनटू द पेज, और ये जो आपका डॉट होता है, दिस इज द इंडिकेटिंग आउट ऑफ द पेज, ठीक है। किसी को अगर ये याद रखना है आसानी से कि ये चार क्या चीज है क्या नहीं है, सपोज करो आपके पास जो है वो एक एरो है, ठीक है। यू हैव एन एरो, जो अक्सर व बेशतर यूं होता है, राइट। अच्छा, अब देखोगे अगर आपसे एरो दूर जा रहा है, आपकी आंख यूं रखी हुई है, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नीचे के पर, पीछे के पर नजर आएंगे जो एक क्रॉस शेप में होते हैं। तो जब आपसे दूर जा रही होगी चीज तो आपको क्रॉस नजर आता है, और जब एरो, आप एरो के आगे खड़े होंगे तो एरो का सिर्फ आपको ये पॉइंट नजर आ रहा होगा, है ना। तो जब आपकी तरफ आ रही है टुवर्ड्स यू, दैट इज अ डॉट, एंड व्हेन इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, इट इज गोइंग टू बी अ क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब आपसे दूर है, और डॉट का मतलब है आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है जी। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू अप्लाई द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल एंड टेल मी कि मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी है, मैंने आपको करंट की भी डायरेक्शन दे दी है, ठीक है। द करंट इज लाइक दिस, क्रॉस है, ठीक है, इट्स अ क्रॉस। सो वेयर वुड द फोर्स बी अप्लाइड? गॉट इट। अच्छा, सो नाउ इफ आई डू इट फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, ठीक है, आप लोगों ने क्या सपोज करना है, जैसे मैं अभी बना रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन बनी हुई है, तो सो पड़ी हुई है आपके सामने है स्क्रीन, ठीक है। यू विल बी लुकिंग इनटू द स्क्रीन, पेपर में भी सामने देख रहे होगे, ठीक है। तो अभी जो मैं बनाऊंगा, मैं बेसिकली ऐसे ही बना रहा हूं कि आप पेपर को देखते हुए बना रहे हो या आप अपनी स्क्रीन को देखते हुए बना रहे हो, ठीक है जी। आई डिड नॉट, मैंने फिर सिर्फ क्वेश्चन पूछा था कि जो है वो क्या था, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस पे फोर्स कैसे एक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, नाउ यू ऑल नो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी पॉइंटर, सो नॉर्थ टू साउथ ये हो गई यूं, ठीक है। जैसे आप लोग बैठे हुए हो नॉर्थ टू साउथ, अपने सामने स्क्रीन रखोगे, नॉर्थ टू साउथ ये हो गई, ठीक है। अच्छा, करंट कैसा है? करंट मिडिल फिंगर थी जो अभी मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, मुझे इसको स्क्रीन की तरफ भेजना है, तो मैंने इसको यूं कर दिया, ठीक है। तो आपकी नॉर्थ टू साउथ ये मेरी आपकी तरफ आ गई है, तो फोर्स की डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली खुद पता चल गई है कि इट शुड बी डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो द फोर्स की डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। सही है, सबको समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज मैसअप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू, अच्छा, अब एक काम करते हैं कि you have something like this, ठीक है जी, you have something like this, और इसमें जो है वो आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो ये जो डॉट क्रॉसेस बना रहा हूं, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा हूं, ठीक है। दिस इज नॉट दी करंट एनी मोर, मैं दिखा रहा हूं आपको कि आपके पास जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, विच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसके लिहाज से क्या होगी, ये आप लोग मुझे खुद बताओगे। दी मैग्नेटिक फील्ड की मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है, इट इज अ क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्रॉस। अच्छा, अब होता यह है कि यू हैव ए प्रोटॉन दैट इज कमिंग इनटू ओवर हियर, देखो अब करंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अब एक प्रोटॉन है जो एक मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ करंट। सो नाउ आई वांट यू गाइस टू टेल मी के कैसी होगी फोर्स ऑन दिस प्रोटॉन एज इट मूव्स थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड। द क्वेश्चन इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉसेस, ठीक है। प्रोटॉन है ये एक, दिस इज अ प्रोटॉन, ठीक है, दिस इज अ प्रोटॉन विच इज ट्रेवलिंग इन टू योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो इस तरीके से जा रहा है। सो कैन यू टेल मी के व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, और ये फिर कैसे डिविएट करेगा?
ऑब्वियसली प्रोटॉन जब एक फ्लो कर रहा है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज अ करंट, तो जैसे जैसे प्रोटॉन इधर इस तरह मूव कर रहा है, सो दिस इज प्रोड्यूसिंग अ करंट इन, इट इज डेफिनेटली प्रोड्यूसिंग अ करंट। ठीक है, सो जल्दी से फोर्स कैसी लगेगी इस प्रोटॉन पे, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स राइटवर्ड्स इनटू द पेज, कैसी लगेगी? ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉसेस, क्रॉसेस मींस इनटू द पेज। ठीक है, यानी मुझसे दूर जा रहे हैं, सो आई विल बी पॉइंटिंग, जो है वो माय जो पॉइंटर है दैट विल बी टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द स्क्रीन। ठीक है, अच्छा फिर करंट कैसा है, प्रोटॉन जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, प्रोटॉन जो है वो यू फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स दिस, सो मैंने करंट वाली जो मेरी मिडिल फिंगर थी मैंने उसके अंदर लाइन कर दी, एंड देन यू सी दैट द फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड्स। ठीक है, सो होगा ये कि जब फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी, सो दिस विल बी लाइक दिस, ये प्रोटॉन जो है वो इस तरीके से यू डिविएट हो जाएगा इन दिस फील्ड, यू ऑल हैव टोल्ड मी फोर्स विल बी अपवर्ड्स। जिन्होंने गलत आंसर दिया था उनको समझ में आया कि कैसे अप्लाई हुआ है इस केस में ये, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, करंट ऐसे और अपवर्ड्स फोर्स। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, द क्वेश्चन इज सेम, ठीक है, बट द चेंजिंग चीज क्या है, कुछ नहीं, किसी ने कुछ पूछा है, समझ नहीं आया आजिन, आजिन तो मेरा बच्चा बताओ ना, मैं इधर तुम्हारे ही उसमें बैठा हुआ हूँ, आजिन को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आजिन मेरे साथ फॉलो करो, उल्टा हाथ होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, उल्टा हाथ होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, यानी स्क्रीन की तरफ है, सही है, तो कैमरा मेरे साथ देखो लेकिन अपनी स्क्रीन पे ही फोकस करना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अंदर की तरफ, तो तुम्हारी पॉइंटर किस तरफ होनी चाहिए, फील्ड के साथ, यानी स्क्रीन के अंदर, तो अपनी पॉइंटर स्क्रीन के साथ कर लो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रोटॉन है ये फ्लो कर रहा है, राइट, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, वो होता है करंट, तो प्रोटॉन जब यू जा रहा है तो इसका मतलब है करंट भी यू होगा, राइट, इट इज इन दी राइटवर्ड्स डायरेक्शन। सो अपनी जो मिडिल फिंगर है वो तुमने कैसे लाइन कर लेनी है, वो तुमने राइट की तरफ ले जानी है, ठीक है, अपनी मिडिल फिंगर राइट की तरफ ले जाओ, एंड देन अब जैसे तुम्हारा ऑटोमेटिकली थंब अलाइन होगा वो तुम्हें बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, तो अब मिल गई तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स। ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन और केस सिनेरियो सेम है, ठीक है, द क्वेश्चन एंड केस सिनेरियो इज सेम, बस डिफरेंस ये है कि इस दफा प्रोटॉन की जगह आई एम सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज नॉट ए प्रोटॉन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। सो कैन एनीवन टेल मी कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? स्ट्रेट, स्ट्रेट, इट वोंट मेक अ डिफरेंस, ओके, सेम, अपवर्ड्स, downwards, Shazeb says downwards, Shazeb says downwards, very good Shazeb, ठीक है, अच्छा जी, now I want you all to remember your AS electricity, conventional current याद है किसी को? What was conventional current? Conventional current was the flow of positive charges, है ना, conventional current was the flow of positive charges, and we all know that was गलत, that is गलत, अकॉर्डिंग टू आर नॉलेज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, तो दैट इज गलत, यानी करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जाता। लेकिन आप सब लोगों को ये भी याद होगा कि हम लोगों ने इतनी उस पर रिसर्च कर ली थी पॉजिटिव टू नेगेटिव वाली चीज पे, हमने सारी कैलकुलेशंस करके रख दी थी, तो अब उन सारी किताबों को बदलना, उस सारी इंफॉर्मेशन को बदलना मुश्किल था, तो इंस्टेड ऑफ नाउ फॉलोइंग अ नेगेटिव टू पॉजिटिव, यू स्टिल टुडे फॉलो पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी स्टिल फॉलो पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारा जो आज भी जो करंट का डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन जो है हमारी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है, इवन इफ इट इज रॉन्ग, रिमेंबर दिस, वी स्टिल फॉलो कन्वेंशनल करंट। हमने जब भी इलेक्ट्रिसिटी एएस में करंट की डायरेक्शन मार्क करी तो हमने बैटरी की पॉजिटिव से नेगेटिव लेके गए थे करंट को हमेशा, ठीक है, तो इस केस में बिकॉज दिस वाज अ प्रोटॉन फ्लोइंग एंड अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन फ्लोइंग, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो दैट मींस द करंट इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस था, है ना, तो प्रोटॉन जब फ्लो कर रहा है तब तो करंट इसी डायरेक्शन में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि एक नेगेटिव स्पीशी है, तो करंट क्या था, करंट वाज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, राइट,
सो करंट जो था वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस था, तो क्योंकि अब इस केस में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है विच इज अ नेगेटिव चार्ज, आपको मजबूरन करंट की डायरेक्शन उल्टी लेनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज करंट वॉज द फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन का करंट हमेशा उल्टा लोगे। क्यों? बिकॉज हमारा जो आज तक हमने जो भी चीजें करी है, हमने हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव करी है करंट में, तो हम आज भी वही फॉलो करेंगे, हम सारे सवाल करने के लिए भी वही फॉलो करेंगे, हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ही लेंगे। जब भी एक नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा उसकी करंट की डायरेक्शन आपको उल्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? Does everyone understand? The current की direction will be for a negative charge, it will be opposite. आ रही है? तो जल्दी से मुझे बताओ अब कैसी होगी डायरेक्शन। So very good. This will now be downwards. सबके लिए अब मैग्नेटिक फील्ड into the page, करंट की डायरेक्शन उल्टी दिखानी है, तो करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये उधर चला गया, एंड डाउनवर्ड्स इज द फोर्स। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन इन द सेम फील्ड विल बी डिविएटेड डाउनवर्ड्स, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जी, अच्छा देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक मैग्नेटिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अलग कहानी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज अलग कहानी करता है। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मजे की कहानी है, बहुत मजा है इस टॉपिक में, इस लिहाज से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप खेल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी को याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज डिविएट भी होता तो मैंने उसका पाथ जो है ना हमेशा से यू बनाया था। ठीक है, कुछ इस तरह से करके बनाया था। आप पाथ बनाने चाह रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा यूं बना रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग इट लाइक दिस, मैं इसको यूं कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये सब समझाऊंगा ये क्यों कर रहा हूं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। आई होप लेकिन हमारी जो है वो इधर तक जो है वो हमारी बात जो है वो क्लियर हो गई हो। कल हमने जो है वो एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था और हमने उसको इतना ही किया था, हमने सिर्फ वर्कआउट किया था बी, उसको रिविजिट कर लेते हैं क्या था क्या नहीं। बेसिकली ये एक फ्रेम था, 5 एम्पेयर इसमें से जा रहे थे, 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का फ्रेम था। उन्होंने कहा भाई आपने जब सिर्फ 6 सेंटीमीटर वाला हिस्सा डाला था, ठीक है, जब आपने सिर्फ 6 सेंटीमीटर वाला हिस्सा डाला था तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में एंगल बन रहा था 50 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बी साइन 50 निकाल दिया, क्या वो कंपोनेंट जो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमेशा फोर्स सिर्फ वही प्रोड्यूस कर रही थी, F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, सो हमने जो है वो फॉर्मूला लगा के हमने बी निकाल लिया था। ठीक है, अच्छा अब आपसे ये पूछते हैं इन द सेकेंड पार्ट, state with a reason whether the change in the reading on the Newton meter is an increase or a decrease. तो let's use फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ये फोर्स लग कैसे रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा नाउ आई एम इसी डायग्राम को ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये पी क्यू ये है करंट। ठीक है, ये करंट इस तरीके से जा रहा है पी क्यू, राइट, पी क्यू में से करंट इस तरीके से जा रहा है तो यूं जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, यानी सिर्फ ये जो बी साइन 50 वाला जो एरो है ये वाला ये ले रहे हैं। ठीक है जी, सो कैन यू गाइज जल्दी से टेल मी, ठीक है जल्दी से टेल मी, अच्छा इन्हें व्यू फ्रॉम अबव दिया हुआ है, ठीक है, यानी मतलब ये ऊपर से देख रहे हैं इस चीज को, यानी अगर आपको ये बात समझनी है तो बी साइन 50 इज बेसिकली गोइंग इनटू द पेज। ठीक है, अगर आप सामने से देख रहे होते तो बी साइन 50 यूं जा रहा है, करंट यूं जा रहा है। ठीक है, सो करंट यूं जा रहा है, बी साइन 50 आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, बेसिकली अवे फ्रॉम यू इट इज इनटू द स्क्रीन, मेरे लिए टुवर्ड्स यू और वो सब। ठीक है, सो नाउ जल्दी से यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, the magnetic field is into the page, the current is towards the right. Force क्या होगी इस पे? What is the force on it? वही प्रोटॉन जैसे सीन है, देखो जब करंट लिखा हुआ होगा तो करंट वाले की बात वही होगी। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा जी, सो सबको जो है वो समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू द पेज, करंट गोइंग टुवर्ड्स द राइट एंड फोर्स इज अपवर्ड्स, सो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी अपवर्ड्स। सही है जी। अच्छा, इन्होंने आपको बोला था कि यह फोर्स जो थी वो 1 मिली न्यूटन का चेंज प्रोड्यूस करती है, यानी ये फोर्स आपको पता चल गई है ये 1 मिली न्यूटन की है। करंट इज लाइक प्रोटॉन, ऑब्वियसली करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो जब एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट है, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो करंट का उल्टा है। ठीक है, इसको दिमाग में रखो, करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, हम अभी कन्वेंशनल करंट ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई और उसकी उल्टी चीज आ जाती है तो आपको भी उल्टा सिनेरियो लेना पड़ेगा। सही है ना। अच्छा नाउ ये आपका करंट है, इन्होंने बताया था फोर्स जो थी वो 1 मिली न्यूटन
से चेंज हुई थी न्यूटन मीटर पे। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि फोर्स का डायरेक्शन जो था वो अपवर्ड्स था, सो बेसिकली फोर्स प्रोड्यूस हुई है एक अपवर्ड्स। सही है जी। अच्छा, नाउ एज अ क्या कहते हैं न्यूटन मीटर वर्क्स, उस पे से कोई चीज हैंग करो तो वो अपने वेट की वजह से इस पे एक जो है वो, अभी ऑब्वियसली इस फ्रेम का कोई ना कोई वेट होगा, और ये वेट जो है वो इसको पुल डाउन कर रहा है जो रीडिंग यहां पे आती है। ठीक है, अच्छा, अब उस वेट में से ये 1 मिली न्यूटन की फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही है, तो न्यूटन मीटर पे इंक्रीज है या डिक्रीज है? दिस विल बी एन इंक्रीज, क्योंकि वेट जो नीचे की तरफ था उसमें से अब 1 मिली न्यूटन सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 मिली न्यूटन अब यहां पे कम दिखेगा। ठीक है, सो यू आर हैविंग अ डिक्रीज। सो अब स्टेट विद अ रीजन, हम रीजन क्या लिखेंगे? यू कैन कोट द रीजन एज अ लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ठीक है, सो आपने जो रीजन देना है यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, द डायरेक्शन of the force due to the magnetic field is upwards. ठीक है जी, so reading must have been a decrease, so reading is a decrease and you can state the reason as a left hand fleming rule. ठीक है, एक बार रिपीट कर दें ये डिक्रीज क्यों होगा। ठीक है साहिल, मैं रिपीट कर देता हूं, लेकिन मैं एक चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को समझाना या उसके अंदर उसकी कोई बात समझाना उसकी जरूरत नहीं है, आप लिख के आ जाओ मेरा रीजन जो है वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के तहत मैंने ये अंदाजा लगाया, एग्जामिनर को मार्क दे देगा। यू डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इस्तेमाल करते हुए भाई ये फोर्स आ रही थी इसकी वजह से ये हो रहा है, बाकी सारी कहानी लिख दो। अच्छा साहिर, फॉर यू बेसिकली देखो एक न्यूटन मीटर चलता किस तरह, न्यूटन मीटर इस तरीके चलता है कि उस पर वेट कोई भी हैंग करते हो, ठीक है, तो वो वेट उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करवा रहा होता है, जिसकी वजह से जो ये रीडिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब तुमने खुद वर्कआउट किया कि 1 मिली न्यूटन इज अपवर्ड ऑन दिस वायर। ठीक है, अब जब ये वायर की 1 मिली न्यूटन है और न्यूटन मीटर क्या मेजर कर रहा है, वो वेट मेजर कर रहा है, तो अब वेट जो डाउनवर्ड्स पॉइंट करता है उसमें से अब एक फोर्स ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है जो 1 मिली न्यूटन की है। तो जो न्यूटन मीटर जो सिर्फ पहले वेट मेजर कर रहा था, अब वो वेट माइनस 1 मिली न्यूटन मेजर कर रहा होगा, बिकॉज 1 मिली न्यूटन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो देयरफॉर इट इज अ डिक्रीज। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैं मिटा दूं, सही है जी। सो ये भी बात हमारी जो है वो क्लियर हो जाती है। जो 2 क्वेश्चंस कराने थे, ठीक है जी। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब आपको ये बोलते हैं, ठीक है, पहले जो था फ्रेम का सिर्फ पीक्यू वाला हिस्सा जो था वो फील्ड में था। ठीक है, द फ्रेम इज लोअर्ड फर्दर so that the vertical sides start to enter the magnetic field, suggest what effect this will have on the frame. ठीक है, जब आप वर्टिकल साइड्स को फील्ड के अंदर डालना शुरू करोगे, यानी ये वाली वर्टिकल साइड और ये वाली वर्टिकल साइड जब फील्ड के अंदर जाना शुरू होगी, तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसा? सवाल ये है, सवाल नजर नहीं आ रहा, सवाल मैं बता रहा हूँ शायद ऐसी, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली चीज थी, सिर्फ पीक्यू वाला अंदर गया था। अब उन्होंने कहा कि ये जो 2 वर्टिकल वाली भी हैं ये भी हमने अब उठा के फील्ड में समेत इसके, हमने सपोज करो इतना हिस्सा हमने फील्ड में ठूस दिया। ठीक है, दे हैव पुट इतना सारा हिस्सा पूरी फील्ड में, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर से सारी इस तरीके से पास इन एंड पास आउट कर रही है। ठीक है, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। सो द सवाल इज कि जब ऐसा हो रहा है कि अब वर्टिकल साइड्स भी अंदर जा चुकी हैं मैग्नेटिक फील्ड की, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द केस सिनेरियो, क्या होगा फ्रेम के साथ? ठीक है, अच्छा नाउ बेयर विद मी इन दिस। ठीक है, जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये टेढ़ी टेढ़ी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस एंड आई एम आल्सो गोइंग टू रिमूव दिस। नहीं, और डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब अगर देखोगे तो जरा मेरे साथ फॉलो अलोंग करो। ठीक है, the magnetic field is into the page. ठीक है, you all know the magnetic field is into the page but at some sort of an angle. ठीक है, at some sort of an angle.
सही है, ये ध्यान में रखा, मैं पूरा पूरा आपकी तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूं इसको क्योंकि थोड़े से एंगल पे है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये देखो करंट कैसा है, अगर मैं इसको प्रिज्यूम, अगर मैं इसको ले रहा हूं तो इसमें करंट है डाउनवर्ड्स, ऐसा ही है। सो अगर मैं करंट डाउनवर्ड्स कर दूं तो फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसी आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन आ रही है थोड़ी सी टेढ़ी यूं, ऐसी आ रही है सबके पास, राइट, बट एट समवॉट ऑफ एन एंगल, राइट ऐसा ही है ना, थोड़ी सी एंगल पे है, राइट, इट्स नॉट कंप्लीटली राइट, इट्स सम एंगल, राइट, ऐसा ही है। अच्छा अब चलते हैं इस वाले चीज पे, क्योंकि देखो ये भी तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसको भी तो डाल दिया। अच्छा अब अगर इसको देखोगे तो अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही पॉइंट कर रही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड्स, ऐसा ही है। सो करंट की डायरेक्शन है इसमें अपवर्ड्स, सो करंट की डायरेक्शन अगर इसमें अपवर्ड्स है तो ये जो है वो फोर्स होगी इस तरीके से, राइट, दिस, ये जो फोर्स होगी वो इस तरीके से एक्ट करने लग जाएगी। अच्छा नाउ दिस इज समथिंग, नहीं वेट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो 1 मिली न्यूटन वाली अभी भी यूं अप्लाई हो रही है, ठीक है, द 1 मिली न्यूटन हैज नॉट चेंज्ड, ठीक है, ये तीन डिफरेंट कंडक्टर है, एक नीचे वाला कंडक्टर, नीचे वाला कंडक्टर पहले ही मैग्नेटिक फील्ड में जा चुका है, उसका नाम पता चल गया 1 मिली न्यूटन है, जब ये दो उसके साथ अंदर जाएंगी तो एक फोर्स इस तरह प्रोड्यूस हो रही है, एक फोर्स इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा ही है। अच्छा अब होगा ये, जब ये दो फोर्सेस यू प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, दे विल प्रोड्यूस अ मोमेंट, क्या होगा, एक मोमेंट प्रोड्यूस करेंगी, दे विल प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अच्छा हमने ये नहीं लिख के आना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसको जरा देखो कि मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है यानी देयर विल बी अ टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट होगा 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 और एक पॉइंट पे आके क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। टर्निंग इफेक्ट आपका किस पॉइंट पे आके खत्म होगा, टर्निंग इफेक्ट उस पॉइंट पे आके खत्म होगा जब फाइनली 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 आपका जो आपका ये जो वायर है नीचे वाला, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बिल्कुल फील्ड के साथ, ठीक है। सो ये जब ये अभी सीधा जा रहा था, ठीक है, अब आपने देखा इस पे एक फोर्स लग रही है जो इस साइड को थोड़ा सा आगे लेके जाने की कोशिश करिए और इस वाली साइड को थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करिए। अच्छा घूमेगा 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 लेकिन एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, वो क्या पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे आके रुकेगा, वो पॉइंट वो होगा जब जो है आपका जो है क्या होगा, क्या बता रहे हैं, आपके इस पॉइंट पे आके रुकेगा कि अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आपका जो पॉइंट पे आके रुका है ये इस तरह से घूमेगा कि आपकी जो ये वाली फोर्स होगी, ठीक है, ये जो ये वाली फोर्स है ये हो जाएगी ये सॉरी ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये वाला जो है वो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा फील्ड के साथ, इट विल बिकम कंप्लीटली परपेंडिकुलर। अभी जो था क्या था, अभी साइन 50 पे था, राइट, लेकिन ये दोनों फोर्सेस घुमा के इसको कहां तक लेके आएंगी, इसको वहां तक लेके आ जाएंगी कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल इन लाइन आ जाएगा। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, हो क्या रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा ये हम देख लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो सबको टॉर्क तो याद है ना, ठीक है, एवरीवन रिमेंबर्स टॉर्क। जब ये इस तरह से फील्ड में जा रहा है, ठीक है, जब ये इस तरीके से फील्ड में जा रहा है तब ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ठीक है, देखो ये आ रही है थोड़ी सी इधर की तरफ, ठीक है, दिस इज कमिंग लाइक समथिंग लाइक दिस, और ये जो है वो कुछ उस तरफ जा रही है ना। अच्छा और ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, ठीक है, एंड दैट डिस्टेंस वुड बी डी, राइट, सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क दैट विल बी एफ इनटू डी, ऐसा ही होगा, राइट, टॉर्क ऑफ अ कपल, दीज आर टू कपल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी और आप घूमना शुरू कर दोगे। यहां तक आई यस, सबको बात जो है वो समझ में आ गई। अच्छा अब घूमते 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 घुमाते घूमते घुमाते आप एक ऐसी पोजीशन पे आओगे, अच्छा इसको समझने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, समझो, अब मैंने ना अपनी आंख जो है ना वो 50 डिग्री वाली एंगल पे ही रख दी है कि मुझे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो मेरी सारी स्ट्रेट ही दिखना शुरू हो गई, ठीक है, अब मुझे सारी स्ट्रेट ही दिखना शुरू हो गई है। अच्छा जब ये घूमते घुमाते आएगा ऐसे पॉइंट पे आएगा जब इसकी जो है वो समझो ये फ्रेम की जो है
वो कुछ ऐसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। व्हेन इट इज समथिंग लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है पेज के, ठीक है, ये यू बनी हुई है। अंडरस्टैंड, अभी क्या करो मेरे साथ, अभी ये समझो कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनवर्ड्स, सही है। और अब क्या हुआ है, पहले तो थोड़ी यूं यूं थी ना फोर्सेस, अच्छा, अब ये घूमते घुमाते ये घूमता हुआ इस तरह आया कि फोर्सेस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गई, ठीक है। एक पॉइंट आएगा कि फोर्सेस, क्योंकि घूम रहा होगा, एक पॉइंट आएगा कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएगी, राइट। पहले एंगल्स पे थी, घूमते एक दूसरे के सामने आ गई। अच्छा, अब जरा ये देखो, जब ये घूमते घूमते एक दूसरे के सामने आ गई हैं, तो तब भी इस केस में तब भी फोर्स एफ यूं ही लग रही है एंड फोर्स एफ यूं ही लग रही है, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि देखो, पहले जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही थी वो इसलिए प्रोड्यूस, बिकॉज उनके बीच में फिजिकल गैप था, उनके बीच में डिस्टेंस था, देयर वाज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। जब ये घूमेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, राइट, दे विल नॉट बी नो लॉन्गर एट एन एंगल। ये घूमता ये पूरा का पूरा फ्रेम जो था वो आ गया है सामने, राइट, वो दोनों एंड्स जो वर्टिकल एंड्स थे वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए, देयर नो डिस्टेंस अप। अच्छा, तो अब अगर देखोगे, अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं तो इसकी टॉर्क हो जाएगी जीरो, राइट, बिकॉज फोर्स और फोर्स दोनों आमने सामने आ गई, इन दोनों के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं है, तो ये घूमते घूमते इतना इस तरीके से आ जाएगा कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने आ गई, टॉर्क आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो देयरफॉर ये इतना घूमेगा, कहां तक घूमेगा, इतना घूमेगा कि योर रिजल्टेंट टॉर्क विल बिकम जीरो। और उस केस पे क्या होगा, उस केस पे ये होगा कि आपका जो ये वाली जो चीज है, ठीक है, बेसिकली ये इतना घूमेगा कि ये 50 डिग्री वाले एंगल के साथ अलाइन हो जाएगा, इट विल इतना घूमेगा कि ये जो ये वाली है, ठीक है, दीज वंस विल बिकम अलाइंड विद योर मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, राइट। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो ये वाली भी, जो ये पी क्यू था, दिस पी क्यू, दिस ऑल्सो बिकम्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को समझो, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधा सीधा पास थ्रू करने लग जाएंगी फ्रॉम द फील्ड, दे विल नो लॉन्गर बी टेढ़ी लाइक दिस, वो फील्ड में से सीधा सीधा पास थ्रू कर रही है। जब वो सीधा सीधा पास थ्रू कर रही है तो वो पॉइंट वैसा होगा जब पी क्यू भी परपेंडिकुलर हो जाएगा फील्ड के और ये दोनों आमने सामने आए, ठीक है। दीज एरोज शो दी करंट, ये वाले जो ब्लू वाले एरोज हैं ये शो दीज शो द करंट, ठीक है। सबको समझ में आया? बहुत ज्यादा टाइम हमने इस पे लगाया समझने के लिए, इज इट क्लियर? अच्छा, सो द फ्रेम विल रोटेट until the until PQ becomes perpendicular. अच्छा, now